Now imagine, I tell you that one student is intelligent, another is creative and third is highly motivated. अब हमें कैसे पता? क्या हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं? क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? वेल, psychologists believe that if a psychological quality truly exists, it should be possible to measure it scientifically. कि अगर कोई साइकोलॉजिकल क्वालिटी है, जैसे इंटेलिजेंस है, किसी में क्रिएटिविटी है, कोई बहुत खुश रहता है, अगर कोई ऐसी कोई क्वालिटी ट्रूली एग्जिस्ट करती है, देन ऑब्वियसली हम उस चीज़ को साइंटिफिकली मेजर भी कर सकते हैं. और इसी चीज़ के ऊपर बेसिस है जो हमारा अब वाला टॉपिक है, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब आप पूछोगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. सबसे पहले ना, जो आपकी सर्टन साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो, इन सब करैक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब नाउ फॉर एग्जांपल, द टाइम यू टेक टू रिएक्ट व्हेन समवन सडनली कॉल्स योर नेम, दैट इज़ अ रिएक्शन टाइम. अब ये तो सिंपल एक चीज़ होगी ना आपकी. नाउ सम एट्रीब्यूट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत डाइवर्स है. तो इट्स नॉट ईजी कि हम बड़ी आसानी से हम हर एक चीज़ को मेजर कर पाएँ. इट्स नॉट दैट मच ईजी. सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमेना जैसे रिएक्शन टाइम, और ग्लोबल कॉन्सेप्ट जैसे हैप्पीनेस में भी वो इन्वॉल्व है. सो अगर हम बात करते हैं असेसमेंट की, सबसे पहले आप पूछोगे कि असेसमेंट होती क्या है. अब असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी एक सिंपली मेजरमेंट है. अब मेजरमेंट ये किस चीज़ की है? मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, दो वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. सिंपल वर्ड्स में, असेसमेंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल. जैसे अब आप नेक्स्ट चैप्टर में ना एक टॉपिक पढ़ोगे, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. उसमें आप वर्ड पढ़ोगे एक्सट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड. अब हमें कोई पर्सन कितना को इंट्रोवर्टेड है, कोई कितना को एक्सट्रोवर्टेड है, जो आपके प्रैक्टिकल्स है ना, जैसे अगर आप MPI करोगे, EPQ करोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ जी, अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड है, कोई इंट्रोवर्टेड है, कोई एम्बीवर्टेड है, या और भी हमारे कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्सन है उसमें ये क्वालिटी कितनी की. दैट इज़ द असेसमेंट, क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड कि किसी पर्सन में कितनी को क्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है. हम कई बार कहते हैं ना कि दैट पर्सन इज़ डोमिनेंट. जैसे आपकी एग्जाम्पल दी हुई है बुक में कि दो पर्सन्स हैं, अब दोनों में किसी को हम कहते हैं कि दैट पर्सन हरीश इज़ डोमिनेंट. अब डोमिनेंस का मतलब क्या है? कि एक उसमें एक सर्टन डिग्री है किसी ट्रेट की जिसको हम डोमिनेंस बोल रही हैं. अब ये हमने कैसे इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे? बिकॉज वी असेस दैट बिहेवियर. क्योंकि जब कोई पर्सन ही ऑफन टेक चार्जेस इन ग्रुप एक्टिविटीज़ और मेकिंग डिसीजंस फॉर अदर्स, और इन सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर हम बोल रही हैं दैट पर्सन इज़ अ डोमिनेंट. अब उसके बाद जो आपकी असेसमेंट है ये भी 2 टाइप्स की है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल. अब इनफॉर्मल असेसमेंट की बात करते हैं. जैसे टीचर को लगता है ना कि बच्चा बड़ा कोई हार्ड वर्किंग है, बच्चा डेली आ रहा है, डेली टीचर को सुन रहा है, और कोई फ्रेंड में बिलीव कि कोई बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है और मैं इसको पूरी मतलब अपनी अगर बात बता दूंगा तो ये सॉल्व कर सकता है मेरी प्रॉब्लम्स को. अब जो आपकी ये जजमेंट है ना, ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. तो बिकॉज पीपल मेक different decisions, people may think differently, so informal assessment is subjective. जो आपकी इनफॉर्मल असेसमेंट है ना, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर ऊपर बेस होती है और वेरी करती है केस टू केस. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ये वेरी करती है. एंड इट इज़ ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? कि आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोच रही हूँ. लेस रिलायबल एंड
लेस एक्यूरेट है। अगर इनफॉर्मल है, कोई इसमें साइंटिफिक कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं है, तो हम रिलायबल नहीं मान सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ रही है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट क्या चीज़ है कि जब हम पूरे साइंटिफिक मेथड से किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल असेसमेंट। ये ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब इसमें नॉर्म सारे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। तो इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स एंड टूल्स। जैसे आपने जो प्रैक्टिकल्स में आपने यूज़ किए होंगे ना अपने टूल्स, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा, दैट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। और ये सेम प्रोसीजर है फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को मेजर कर रहे हो EPQ के साथ या MPI के साथ, या और भी कोई भी आप साइकोलॉजिकल जो आप टूल ले लो असेसमेंट का, पर्सनालिटी का, तो ये नहीं है कि मेरे लिए कुछ और ये प्रोसीजर है या किसी अच्छे बच्चे के लिए कोई और, अगर कोई बच्चा बेचारा कोई नहीं अच्छा पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई और प्रोसीजर है। नो, इट इज़ सेम फॉर ऑल। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ वैलिड एंड इट इज़ एक्यूरेट। सो जितने भी ये सारे साइकोलॉजिस्ट आपकी असेसमेंट करते हैं, ये सारे ट्रेंड होते हैं, मतलब फॉर्मल असेसमेंट के लिए। ओके, सो उसके बाद है वन असेसमेंट। अगर एक बार जब असेसमेंट हो जाती है, देन वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोडिक्ट हाउ दैट पर्सन विल प्रॉबेबली बिहेव इन फ्यूचर। जैसे यहाँ पे हरीश की एग्जांपल ली हुई है कि अगर वो डोमिनेंट है तो वो टीम्स को वो लीड कर सकता है, मतलब वो अथॉरिटेरियन लीडर है। और इफ़ द प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंस इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट, मी वे वॉन्ट टू इंटरवीन टू इफेक्ट अ चेंज इन हरीश बिहेवियर। इन्होंने अब जो CBSE ने आपकी जो एग्जाम्पल दी हुई है हरीश की, कि अगर वो जो हमारे प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट, मी वे वॉन्ट टू इंटरवीन टू इफेक्ट अ चेंज इन हरीश बिहेवियर, कि हमें लगेगा कि नहीं जी, इसके बिहेवियर के ऊपर अब कोई ना कोई चेंज इसको अब लाना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।